तो आज का एक न्यू टॉपिक है, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी बोल सकते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। मीन्स जो नेक्स्ट टर्म हैगा और जो प्रीवियस टर्म है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो हम कंसिडर कर ले रहे हैं एक जनरल एपी को कंसिडर कर ले रहे हैं। सपोज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। अर्थमेटिक सीरीज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। मीन्स ये क्या है, हमारी फाइनाइट है, अप टू एन है, या फिर हमारी क्या हो सकती है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डेट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है, हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। ये दोनों सीरीज़ को मैं एपी कब कहूँगा, जब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू इसका डिफरेंस इक्वल टू नेक्स्ट का डिफरेंस अप टू AN। सेम वही यहाँ पर भी रहेगा हमारा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2 के डिफरेंस के बराबर होगा अप टू इनफाइनाइट। ये फाइनाइट सीरीज़ है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो जो हमारा डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और उसको डोनेट कैसे करते हैं, स्मॉल d से। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो d को हम क्या लिख सकते हैं, d को हम जनरलाइज लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं A K और माइनस A ऑफ K माइनस 1। तो A की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो A1 माइनस A0 हो जाएगा। फिर A2 2 रखेंगे तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आएगा डॉट डॉट डस। ये हमारा जो हमारा K होता वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। मतलब कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। तो अब जनरल क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का मानते हैं जनरली, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ AP, या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म ऑफ AP जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं, स्मॉल a। कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। तो सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर सीरीज़ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म होगा। फिर सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस D। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D डेट डेट डस अप टू n अप टू। अब देखो, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो दिस माइनस दिस तो क्या आएगा, D आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो दिस माइनस दिस तो भी D आएगा। तो ये सीरीज़ हमारी क्या है, मैं AP में है। तो दिस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देख ले रहे हैं। एग्जांपल मान लीजिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। हम ये चेक कैसे करेंगे, ये AP में सिंपल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 माइनस 2 कितना आ रहा है, 3। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 माइनस 5 3। सो सीरीज़ क्या हो जाएगी, सो सीरीज़ इज इन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये सीरीज़ है। यहाँ तक क्लियर है। AP के बारे में तो क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या जर्नल टर्म लिखना है, मीन जर्नल टर्म ऑफ AP, GNRA, जर्नल टर्म ऑफ AP। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेट A क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। स्मॉल d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस
ऑफ एन ए पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारी अर्थमेटिक सीरीज कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। फर्स्ट टर्म हो गया ए कॉमा, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d डेट अप टू एन। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या लगते हैं, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये होगा। सेकंड टर्म में क्या, डी इक्वल टू 1 रखा, फिर यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा, तो डेट हम लोग एन टर्म के लिए क्या निकालेंगे, एन टर्म कैसे निकलेगा। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या, ए, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 0 ऑफ डी लिख सकता हूँ। 0 का मल्टीप्लाई डी में होगा तो ऑब्वियसली 0 होगा। सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी है। सेकंड टर्म क्या है मेरा, ए प्लस डी है, मीन्स इसको क्या लिखा मैंने, ए प्लस 2 माइनस 1 डी, यही लिखा है ना। थर्ड टर्म या 0 को इधर पे लिख ले रहे हैं हम लोग और अंडरस्टैंडिंग 1 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस हुआ, सेकंड टर्म में से 1 होगा, फिर ऑब्वियसली थर्ड टर्म हमारा क्या है, ए प्लस 2d। तो सिंपली ए प्लस थर्ड टर्म में 3 होगा माइनस 1 अप टू nth टर्म। nth टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 3 की जगह n माइनस 1 डी। ठीक है, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए एन। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एन टर्म निकालने के लिए किसी भी सीरीज़ के लिए। अगर फर्स्ट टर्म दे रखा है तो उसका एन टर्म कैसे निकालेंगे, वो कॉमन डिफरेंस हमको पता है। तो यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा थंब अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।